नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉलेंटियर्स दिशा निर्देश 2024-25 जारी हो चुके हैं। वॉलेंटियर आपको जो विद्यालय में नियुक्त करने हैं वो कौन होंगे, वॉलेंटियर के कार्य क्या क्या होंगे, वॉलेंटियर का प्रशिक्षण किस प्रकार होगा, इसकी एंट्री सालाना दर्पण पर किस प्रकार होगी और संस्था प्रदान के क्या दायित्व हैं और कितनी राशि आपको मिलेगी और राशि किस प्रकार व्यय आपको करनी है, इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही साथियों, मैंने जो भी अन्य ग्रांट्स आपको विद्यालय में मिलती है उनके भी वीडियो बनाए हुए हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनका लिंक मिल जाएंगे, वहां जाकर आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से लगभग सभी जो ग्रांट्स विद्यालयों को मिलती है उन सबके दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर जो वॉलेंटियर का चिन्हीकरण कार्य करना है और प्रशिक्षण करना है उसके दिशा निर्देश सत्र 2024-25 जारी कर दिए गए हैं। यानी कि वॉलेंटियर का चिन्हीकरण कार्य कैसे करना है और प्रशिक्षण किस प्रकार करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रस्तावना की जो दी हुई है कि किस प्रकार ये जो वॉलेंटियर प्रशिक्षण आयोजित करवाए जा रहे हैं और क्यों ज़रूरी हैं, इसको लेकर काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद देखिए, वर्ष 24-25 के वार्षिक कार्य योजना बजट समस्त जिलों के जो 51,977 प्राथमिक विद्यालय हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु राशि 317.0597 लाख रुपए और 17,424 उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु 106.2864 लाख का प्रावधान है। इस प्रकार 640 रुपये प्रत्येक विद्यालय बजट को निम्नानुसार उपयोग में लिया जाना है। यानी कि प्रत्येक विद्यालय को 640 रुपये का बजट आवंटन किया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे तो 30 रुपये प्रति विद्यालय की दर से राशि का उपयोग राज्य स्तर पर मॉड्यूल अपडेशन या KRP प्रशिक्षण में किया जाना है। यानी कि जो 640 रुपये होंगे उसमें से 30 रुपये तो जो राज्य स्तर पर मॉड्यूल अपडेशन है और KRP प्रशिक्षण है उसमें किया जाएगा और 25 रुपये प्रति विद्यालय की दर से राशि का उपयोग जिले द्वारा KRP प्रशिक्षण में भाग लेने वाले KRP के TADA और RP प्रशिक्षण हेतु किया जाना है। KRP एवं RP प्रशिक्षक का मानदेय 250 रुपये से कम या 400 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। शेष 585 रुपये प्रति विद्यालय की दर से राशि का उपयोग जिले द्वारा वॉलेंटियर प्रशिक्षण हेतु किया जाना है। यानी कि आपको 585 रुपये प्रति विद्यालय मिलेंगे जो वॉलेंटियर प्रशिक्षण में आपको खर्च करने हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको आगे मिलेगी। इसके बाद देखिए, इसका उद्देश्य की बात करें वॉलेंटियर ट्रेनिंग की, तो देखिए गांव विद्यालय स्तर पर वॉलेंटियर द्वारा शिक्षकों और माता पिता के साथ मिलकर सेतु के रूप में विद्यार्थियों की शिक्षा निरंतर रखने में सहयोग करना एवं विद्यार्थियों के लिए सहज वातावरण का निर्माण करना। इसके बाद देखिए, विद्यार्थियों का विद्यालय के प्रति आकर्षण बनाए रखने में अध्यापक को सहयोग करना, भेदभाव रहित शिक्षा का सकारात्मक वातावरण स्थापित करने में सहयोग करना। इसके बाद देखिए, जो शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ मिलकर गांव विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजित करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद देखिए, वॉलेंटियर्स की भूमिका निम्नानुसार होगी। तो देखिए, शिक्षकों को विद्यालय में होने वाली गतिविधियों के सहयोग प्रदान करना, विद्यार्थियों का कक्षाओं से नियमित जुड़ाव बनाए रखने में सहयोग करना, ड्रॉप आउट दर को रोकने, नामांकन वृद्धि और ठहराव सुनिश्चित करना, समुदाय का SMC SDMC के साथ समन्वय कर विद्यार्थियों को शैक्षिक स्तर में सुधार प्रयास करना, विद्यालय में बालक बालिकाओं को शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधियों में सहयोग हेतु अध्यापक से वार्ता करना, विद्यार्थियों के लिए समुदाय में अनुकूल और सहज वातावरण निर्माण करने में सहयोग प्रदान करना। तो ये वॉलेंटियर की भूमिका इस प्रकार इन कार्यों में रहने वाली हैं। बात करें वॉलेंटियर के चिन्हीकरण की, तो कौन कौन वॉलेंटियर हो सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर सभी क्षेत्र में वॉलेंटियर की पहचान के लिए विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका, संस्था प्रधान, वार्ड पंच, सरपंच, CBO आदि का सामूहिक दायित्व होगा कि विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वॉलेंटियर का चिन्हीकरण किया जाना है। यानी कि आप जो वॉलेंटियर बनाएंगे वो 10 से 20 आप रख सकते हैं, जिसमें साक्षर वॉलेंटियर हो, सेवानिवृत्त शिक्षक हो, पूर्व सैनिक, जिला राज्य स्तरीय खिलाड़ी हो या GNM ANM प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हो, BEd DLEd प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति हो, डिप्लोमाधारी व्यक्ति हो या सेवानिवृत्त सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी अधिकारी, विद्यालय में अध्ययन किए गए पूर्व विद्यार्थी, शिक्षाविद, इंजीनियर, डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, अधिवक्ता आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। यानी कि आप यहाँ पर किसी को भी वॉलेंटियर के रूप में चिन्हित कर सकते हैं जो साक्षर हो और अच्छे से तो उनकी जो है समाज में पकड़ हो।
इसके बाद देखिए वॉलेंटियर कौन हो सकते हैं। तो वॉलेंटियर की बात करें तो स्थानीय निवासी अथवा जहां अध्ययन रोजगार के लिए जहां निवास कर रहे हो वो वॉलेंटियर का कार्य कर सकेंगे। वो व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से अपने समुदाय के प्रति दिन 2-3 घंटे का समय दे सके, ऐसा व्यक्ति भी वॉलेंटियर हो सकता है। जो सामुदायिक स्तर पर शिक्षा से जुड़ी समस्याओं की पहचान करने में सक्षम और सकारात्मक सोच रखता हो। वो व्यक्ति जो पूर्व में सरकारी कर्मचारी रहा हो और सेवानिवृत्त हो गया हो एवं गाँव के युवा जो समुदाय से जुड़ाव रखते हो, ऐसे व्यक्ति भी आप चुन सकते हैं। वो व्यक्ति जिनका नैतिक आचरण अच्छा हो, किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया में शामिल ना हो, नशा आदि ना करता हो, जिसका स्थानीय समुदाय से जुड़ाव हो, ऐसा व्यक्ति भी वॉलेंटियर हो सकता है। वॉलेंटियर के कार्य निम्न प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थी को पढ़ने हेतु उचित वातावरण मिले, इस हेतु वे अभिभावकों से चर्चा कर अध्यापकों और विद्यार्थियों की समस्याओं को पहुंचाने का कार्य करना है। गांव समुदाय विद्यालय स्तर पर वॉलेंटियर द्वारा शिक्षकों माता पिता के साथ मिलकर विद्यार्थियों की शिक्षा नियमित रहे और विद्यार्थी बीमारियों से बचे रहें, इसको लेकर एसएमसी एसडीएमसी के साथ समन्वय बनाना ये भी कार्य कर सकते हैं। सामुदायिक स्तर पर अभिभावकों को विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने तथा विद्यार्थियों की स्वयं की जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना और बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर अभिभावकों को जागरूक करने का कार्य भी वॉलेंटियर का रहेगा। अभिभावकों को भी शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करना होगा। विद्यार्थियों की अधिगम से संबंधित समस्याओं को पहचान कर उसका शीघ्र समाधान करने का प्रयास करवाना है। बालक बालिकाओं को विद्यालय से मिले गए कार्यों की में आ रही समस्याओं को माता पिता एसएमसी एसडीएमसी शिक्षकों तक पहुंचाना है। तो ये वॉलेंटियर के निम्न कार्य रहेंगे। इसके बाद देखिए वॉलेंटियर को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक कदम क्या है, यानी कि आप जो वॉलेंटियर्स हैं उनको प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं। तो देखिए क्षमता कौशल के क्षेत्र में तो शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए मॉड्यूल के आधार पर चिन्हित किए गए प्रेरकों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रेरणा सम्मान की बात करें तो समय समय पर विद्यालय आधारित कार्यक्रमों जैसे कि गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती है, योग दिवस आदि के दौरान वॉलेंटियर्स को उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया जा सकता है। साला दर्पण पर वॉलेंटियर का डेटाबेस तैयार करना तो वॉलेंटियर के डाटा का स्टोर करने और वॉलेंटियर्स की प्रगति की निगरानी करने में मदद हेतु साला दर्पण पर मॉड्यूल बनाया गया है, जिसमें विद्यालय में संचालित गतिविधि पर आधारित सूचकों के माध्यम से डेटा दर्ज किया जाएगा और समय समय पर वॉलेंटियर का डेटा संकलित और अपडेट करना भी है। फील्ड की अच्छी और सकारात्मक बदलाव की सफल और प्रेरक कहानियों को पोर्टल पर संकलित किया जाएगा, यानी कि जो वॉलेंटियर आप तैयार करेंगे इनकी एंट्री साला दर्पण पर होगी और इस प्रकार पूरा डाटाबेस इनका साला दर्पण पर रहेगा। इसके बाद देखिए वॉलेंटियर के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल और गैर वित्तीय प्रेरणा और प्रशिक्षण किट पोर्टल पर उपलब्ध होगा। उक्त डेटा की फीडिंग पीओ स्तर से की जानी है। इसके बाद देखिए वॉलेंटियर प्रशिक्षण मॉड्यूल की बात करें तो वॉलेंटियर को राज्य स्तर पर तैयार किए गए मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा और इन वॉलेंटियर के लिए एक दिवसीय गैर आवासीय विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे विद्यालय के विकास में कुशलता से योगदान कर सके और एक वॉलेंटियर के रूप में उनकी भूमिका समझकर विकसित कर सके। प्रत्येक विद्यालय इस उद्देश्य के लिए 10 से 20 वॉलेंटियर को शामिल कर सकता है। इसके लिए राज्य स्तर पर वॉलेंटियर्स के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल तैयार किया गया है और विद्यालय वॉलेंटियर की प्रगति पर नियमित अपडेट लेंगे और अच्छी सकारात्मक बदलाव की सफल प्रेरक कहानियों और अनुभवों की पहचान करेंगे। उन्हें पोर्टल पर रिपोर्ट के माध्यम से साझा किया जा सकेगा। देखिए इसके लिए मुख्य जो संदर्भ व्यक्ति यानी कि KRP है उनका चिन्हीकरण किया जाएगा। देखिए यहाँ पर राज्य स्तर पर SMC SDMC प्रशिक्षण हेतु तैयार किए गए KRP ही वॉलेंटियर प्रशिक्षण के KRP का कार्य कर सकेंगे, यानी कि जो SMC SDMC प्रशिक्षण के KRP हैं वही यहाँ पर वॉलेंटियर प्रशिक्षण के KRP कार्य कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार अन्य KRP का भी चिन्हीकरण किया जा सकता है। इसके बाद देखिए ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण तो देखिए राज्य स्तर पर KRP प्रशिक्षण उपरांत ब्लॉक स्तर पर भी SMC SDMC को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किए गए संदर्भ व्यक्ति ही विद्यालय स्तर पर वॉलेंटियर को प्रशिक्षित करेंगे। वॉलेंटियर स्तर जो विद्यालय स्तर पर वॉलेंटियर का प्रशिक्षण होगा तो देखिए विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वॉलेंटियर का चिन्हीकरण उपरांत वॉलेंटियर के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन मार्च सितंबर अक्टूबर 2023 में किया जाएगा, यानी कि जो वॉलेंटियर का प्रशिक्षण है वो विद्यालय स्तर पर होगा और 10 से 20 वॉलेंटियर उसमें होंगे और एक दिवसीय प्रशिक्षण होगा जो सितंबर अक्टूबर 2024 है उसमें किया जाना है, जिसमें सभी चिन्हित वॉलेंटियर भाग लेंगे। देखिए यहाँ पर तारीख मिसप्रिंट है, सितंबर अक्टूबर 2024 है। प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक विद्यालय के लिए 585 रुपये का प्रावधान रखा गया है, यानी कि जो विद्यालय हैं उसको 585 रुपये
मिलेंगे। ऐसे तो 640 रुपये मिलेंगे, लेकिन आपके विद्यालय में 585 रुपये ही आएंगे। इसके बाद देखिए संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति की बात करें तो जिला परियोजना कार्यालय द्वारा ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय से प्रत्येक विद्यालय पर प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। परंतु नियुक्त संदर्भ व्यक्ति के किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ब्लॉक कार्यालय से तत्काल आरक्षित संदर्भ व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, जिससे प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो और विद्यालय स्तर पर 10 से 20 संभागों के लिए एक संदर्भ व्यक्ति लगाया जा सके। इसके बाद भी काफ़ी सारे दायित्व यहाँ पर दिए गए हैं। जो यहाँ पर संस्था प्रदान के दायित्व की बात करें तो देखिए जिला परियोजना सीबीओ कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रशिक्षण की कार्य योजना तैयार करना है और चिन्हित वॉलंटियर को प्रशिक्षण की तिथि स्थान की सूचना लिखित में उचित माध्यम से कम प्रशिक्षण से 5 दिन पूर्व दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षण है तो आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे सुनिश्चित करना है और प्रशिक्षण से पूर्व प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्रशिक्षण के दौरान पूरे समय संभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना है और जो रिकॉर्ड संधारण है जिसमें बिल, वाउचर, कैश बुक, उपस्थिति पंजिका, प्रतिवेदन, फोटो, निर्धारित प्रपत्र में सूचना का संकलन आदि कार्य जो है संस्था प्रधान को करना है। प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करवाना ये भी संस्था प्रधान का काम है और प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय जैसे कि चाय, नाश्ता, संदर्भ व्यक्ति को मानदेय आदि पर निर्धारित राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं करना है। इसके बाद देखिए प्रशिक्षण समाप्ति के 3 दिवस में सूचना प्रतिवेदन में फोटो उपयोगिता प्रमाण पत्र सीबीओ कार्यालय में उपलब्ध करवाना है। इसके बाद देखिए जो व्यय प्रावधान है जिसमें देखिए वॉलेंटियर के 1 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रति विद्यालय जो प्रावधानित राशि है 585 रुपये, उसका व्यय किस प्रकार करना है तो देखिए जो दक्ष प्रशिक्षक मानदेय हैं वो 1 दिन का 300 रुपये हैं। यानी कि जो दक्ष प्रशिक्षक आपके विद्यालय में जो वॉलेंटियर ट्रेनिंग देने आएगा उसको 300 रुपये देने हैं। चाय नाश्ता के 200 रुपये हैं और अन्य विविध व्यय जिसमें 85 रुपये आप खर्च कर सकते हैं, जैसे कि रजिस्टर निर्माण है या प्रपत्र वगैरह है, यूसी फॉर्मेट वगैरह हैं तो उसमें आप 85 रुपये यूज कर सकते हैं। इस प्रकार 585 रुपये टोटल वॉलेंटियर 1 दिवसीय प्रशिक्षण के आपको मिलेंगे। इस प्रकार उनको व्यय करना है। अति महत्वपूर्ण नोट की बात करें तो देखिए वॉलेंटियर प्रशिक्षण का आयोजन दिसंबर 2024 तक संपन्न कर जनवरी 2025 तक 100% प्रबंध पोर्टल पर प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। यानी कि दिसंबर 2024 तक आपको ये वॉलेंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम खत्म कर लेना है और जनवरी 25 तक इसको कंप्लीट जो है कर देना है। तो इस प्रकार ये वॉलेंटियर ट्रेनिंग को लेकर पूरी जानकारी थी, जिसमें वॉलेंटियर कौन हो सकता है, इसके उद्देश्य क्या है, वॉलेंटियर क्या क्या कार्य करेंगे, उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, कितनी राशि आपको मिलेगी, किस प्रकार खर्च करनी है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।